अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। अब इस वक्त कान्हा के इलाके ख्याबान अमीन में मौजूद हैं, जहां पर रात गए सीसीडी और डाकू के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ और इस मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक जबकि एक सीसीडी का कांस्टेबल शहीद हो गया। हलाक डाकुओं की शनाख्त सीसीडी हुकाम का बताना है कि फहद और उस्मान के नाम से हुई है। फहद जो है वो पुलिस को मतलूब था, इख्तियारी था इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इसके खिलाफ मुकदमात दर्ज थे। इसकी बीवी जो है वो भी इख्तियारी थी और वो भी पुलिस को मतलूब थी। जब पुलिस ने छापा मारा इनकी गिरफ्तारी के लिए तो वहां पर डाकुओं ने फायरिंग की और वहां से जब फरार हुए तो सीसीडी के जो एहलकार थे उन्होंने डाकुओं का ताकुब किया। डाकू जो थे वो भी गाड़ी में मौजूद थे, सीसीडी हुकाम जो थे वो भी उनका पीछा कर रहे थे अपनी गाड़ी पे ही। और ये यहाँ पर इतलात अभी तक हमें मौसूल हुई है कि वो ख्याबान अमीन की तरफ से ही आ रहे थे और बाहर जो मेन लेक सिटी को सड़क निकल रही है उस तरफ को वो फरार हो रहे थे। और ये वो जगह है, इसे बोलते हैं कुरान चौक। और यहाँ पर सीसीडी के जो एहलकार अफसरान थे उन्होंने उनकी गाड़ी को रोका और यहाँ पर फायरिंग का तबादला शुरू हुआ डाकू और सीसीडी एहलकारों के दरमियान। ये जगह है, कैमरामैन शाहजेब भट्टी आपको दिखा सकता है। यहाँ पर गाड़ी के शीशे बिखरे हुए हैं और जिस वक्त डाकू फरार हो रहे थे उस वक्त यहाँ पर जो लोग हैं उनका बताना है कि सीसीडी के जो एहलकार थे उन्होंने अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी को रोका और उसके बाद फायरिंग का तबादला जो है वो शुरू हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो ये एरिया है सारा, ये यहाँ पर दुकान मार्केट है। ये मेरा कैमरामैन शाहजेब भट्टी आपको दिखा सकता है कि ये मार्केट जो थी यहाँ पर लोग भी मौजूद थे, दुकानदार भी मौजूद थे, सब में खौफ और हरास फैल गया। यहाँ पर अभी भी शीशे बिखरे हुए हैं गाड़ियों के और इसके अलावा यहाँ पर खून भी मौजूद है। यहाँ पर जो ऐनी शाहिद है यानी कि जो मार्केट है, जैसे यहाँ पर पुलिस मुकाबला शुरू हुआ तो उसके बाद यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी दुकानों के बाहर खड़े हुए थे लोग थे वो अपनी दुकानों के अंदर चले गए। जो अंदर भी थे उनमें भी इतना खौफ और राहत से फैल गया कि उन्होंने अपनी छुप कर बैठ कर किसी जगह के ऊपर, सेफ जगह के ऊपर, महफूज मकाम के ऊपर अपनी जान बचाई है। यहाँ पर ये जो दुकानें हैं यहाँ पर इनसे भी बात करते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता चलूं कि शाहजेब जो हमारा कैमरामैन है, ये वो ड्रम है। जिस वक्त फायरिंग हो रही थी ये दूध वाले के दुकान के आगे ड्रम पड़े हुए थे, इधर भी गोलियां जो है ड्रम से क्रॉस हुई हैं और यहाँ पर भी फायर लगे हैं। ये देखें, ये दुकान के जो टाइल्स लगी हुई है फ्रंट जो हिस्सा है इधर भी फायर लगे हैं। हमारे साथ ये दुकानदार मौजूद है, इससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साइम। साइम, क्या वक्त था? तकरीबन रात 9 बजे का टाइम था। 9 बजे का टाइम था जी। तो कितनी देर तक फायरिंग होती रही है? तकरीबन 15 से 20 मिनट तक फायरिंग होती रही है, इधर उधर फायर लगते रहे, कोई पता नहीं है किसी को। जिस वक्त फायरिंग हुई आप अपनी दुकान पर मौजूद थे? जी मौजूद थे, हम इसी जगह पे ही खड़े हुए थे उस टाइम। इसी जगह पे? जी। तो जैसे ही फायर हुए हैं तो फिर यहाँ से आप चले गए थे? हम अंदर छुप गए थे, अंदर जैसे गए इधर आगे फायर लगा, ड्रम में लगा, फिर हम इधर से दुकान से भी निकल के भाग गए थे। कहाँ गए थे फिर? इधर साथ रेस्टोरेंट है खाली पड़ा हुआ, उसके अंदर। किस तरह फायरिंग हो रही थी? कितने वो थे, डाकू थे, कितनी गाड़ियों पे थे, कितने एहलकार थे पुलिस के? पुलिस के एहलकार एक डाला था और 2 बाइक्स थे 125 और वो जो दहशतगर्द थे या डाकू थे जो भी थे उनकी 2-3 गाड़ियां थी। एक भाग गई थी गाड़ी और एक आल्टो उधर रुकी थी, उसमें से निकला फिर एक डाकू बाहर। उसने पहले फायरिंग किया पुलिस एहलकार के ऊपर, पुलिस एहलकार को गोली लगी है, वो नीचे गिर गया, तो फिर आपस में फायरिंग शुरू हो गई दोनों की। और फिर तकरीबन आधा घंटे से ज्यादा फायर होते रहे? हाँ, इतनी देर तकरीबन फायरिंग होती रही है इधर। तो यहाँ पे ये दुकानें सारी खुली हुई थी उस वक्त? सारी मार्केट ओपन थी, फिर पुलिस वालों ने सारी मार्केट बाद में बंद करवाई है। जब ये यहाँ पे जिस तरह 2 डाकू हलाक हुए हैं, पुलिस का कहना है, और उनका एक कांस्टेबल शहीद हुआ है, तो उसके बाद दुकानें बंद करवाई थी या दुराने फायरिंग ही बंद करवा दी थी? नहीं, उससे बाद दुकानें बंद करवाई थी जब सारा कुछ हो गया था। यहाँ पर हमारे साथ एक ये लॉन्ड्री की दुकान है, उनसे भी जानते हैं। आप यहीं पे थे? ये यहाँ पर और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम जी इमरान चौहान है। इमरान साहब, आप भी यहीं पे थे जब फायरिंग हो रही थी? जी बिल्कुल, हम मौके पे थे बिल्कुल। तो जैसे गाड़ी वो आई है, पुलिस वालों ने उनको ब्लॉक किया है,
तो आप सीसीटी कह रहे हो, लेकिन वो तो पंजाब पुलिस का डाला था। नहीं, वो थे सीसीडी के हैं तो पंजाब पुलिस ही ना। लेकिन वो पंजाब पुलिस है जी, वो पंजाब पुलिस ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है। तो ये एक जो दहशतगर्द बाहर निकला है, तो गाड़ी इसने में जिस गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई थी उसने फायर किए थे, डाकू ने हाँ जी, निकल डाकू से बाहर निकले, उसने फायरिंग की है जो हमारे जवान को लगा है। लेकिन हमारे जो जवान थे माशाल्लाह ने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया है और अपना पूरा मुकाबला करके एक हमारा शहीद हो गया जवान मौके पे, बेचारा 2-3 जख्मी हुए हैं। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने मुजाहरा किया, जो उनको गिराया। कितनी देर तक फायरिंग होती रही? 10-15 मिनट फायरिंग हुई है जी। और उसके बाद जो यहाँ पे डाकू थे जो फरार हुए हैं वो किस तरफ को भागे? वो फरार हो गए हैं, वो इधर जी ब्लैंशर टाउन 8 नंबर गेट की तरफ गए हैं। ये अंदर से खियाबाने अंदर से तो आए भी खियाबाने अमीन की वो तरफ। हमने तो इधर से देखा जी, इधर से आए वो ऐसे टर्न हुए हैं जी वो। अच्छा। ठीक है, इधर आके उन्होंने हिट किया ऐसे यू टर्न ये जो गोल चक्कर बना कुरान चौक। अगर लेक सिटी जाते तो इधर से आते, वो इधर से आए जी। तो ऐसे उन्होंने हिट किया है, लेकिन वो लड़की ड्राइवर थी जी, गाड़ी में आग भी लगी, लेकिन नहीं, लड़की गाड़ी चला रही थी। लड़की गाड़ी चला रही थी जी। आपने देखा था? हाँ, हमने देखा जी, लड़की लेके निकल गई गाड़ी को, पिंक कलर का सूट पहना हुआ था, लड़की लेके उसको निकल गई है। किसको लेके निकली है? जो उसके साथ वाले दहशतगर्द गाड़ी में एक जो बाहर निकला, जिस गाड़ी को लड़की चला रही थी उस गाड़ी में से भी फायरिंग हुई है। उसी गाड़ी में से ये निकला था जो मरा है, ये अच्छा। उसी गाड़ी में से निकला है। ये फ्रंट सीट पे बैठा था कि पीछे बैठा था? ये पीछे बैठा हुआ था, पीछे हम देख रहे हैं ये निकला गाड़ी गेट खोल के। पहले तो हमने ना घबराया, हमने कहा भाई फायरिंग हो रही है, वैसे रोक रहे होंगे, पुलिस वाले रोका होगा, ये रुके नहीं है। तो जब हमने देखा ये सीधी फायरिंग हो रही है, फिर हम छुप गए हैं जी। फिर हम तो फायरिंग की आवाज ही सुनी हमने, लेकिन जब बाहर निकले देखा वो कितने में तकरीबन फायर होंगे? फायर मुसलसल हो रहे थे? मुसलसल फायर हो रहे थे, मुसलसल जी, दोनों तरफ से मुसलसल हो रहे थे। एक गाड़ी में से हो रहे थे कि दूसरी गाड़ी में से भी हो रहे थे? नहीं यही कर, दूसरे तो हम छुप गए ना जी, पता नहीं किधर से आवाजें आ रही थी आप, लेकिन फायर तो बहुत ज्यादा हो रहे थे। लेकिन हमारी पंजाब पुलिस को ये क्रेडिट जाता है, उन्होंने बहुत तो कोई यहाँ पे राहगीर वगैरह तो नहीं जख्मी हुआ? एक हुआ जी, फूड पांडे वाला हुआ जख्मी, उसको भी ले गए थे, पुलिस वाले ले गए हैं। उसको फायर लगा था? उसको, हाँ, उसको फायर लगा जी। कोई ज्यादा खतरे से खतरनाक बात तो नहीं देखा नहीं है वो, लेकिन पता चला कि गिरा हुआ था, उसको ले गए जी, जख्मी है, टांग पे लगा फायर। ये तो हमें सुनी सुनाई बात है, ये तो हमने देखा आंखों से जो हुआ। लेकिन एक मुझे अफसोस हुआ जी, बाद में जो हमारे जवान शहीद हुए और जख्मी हुए हैं, वही डाला उनको लेके चला गया जी। तो बाद में जो जवान जो लाश के पास खड़े हुए थे जी हमारे, उन्होंने डाकू की लाश पर खड़े हुए थे, उनमें से एक आया जी इधर आगे शवार में, कहता 2 शवार लगा दो जी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ यार, हमारा जवान शहीद हो गया, आप इधर शवार में कह रहे लगा दो। नहीं तो ये बताएं कि यहाँ पर एक ही डाकू था कि 2 डाकू हलाक हुए? इधर तो एक ही, हमने तो एक ही देखा, ये दूसरे तो नहीं देखा। दूसरा नहीं देखा? नहीं, एक ही देखे थे। ठीक है। ये यहाँ पर एनी शाहिद मौजूद हैं और जिस वक्त ये मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, यहाँ पर इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि डाकू आए हैं, उन्होंने फायरिंग की है और पुलिस जो सीसीडी के एहलकार थे वो पहले से उनका ताकुब कर रहे थे। और अब जो अब्दुल रज़ाक है कांस्टेबल सीसीडी का, उसकी नमाज जनाजा लाहौर पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में जो आईजी पंजाब हैं, सीसीडी के एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्टा, सीसीपी लाहौर, इसके अलावा डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर और दीगर जो अफसरान हैं, एहलकार हैं, उन्होंने शिरकत की है। और जो शहीद कांस्टेबल है अब्दुल रज़ाक, उसके अहले खाना भी नमाज जनाजा में मौजूद थे। और अभी जो सीसीडी की जानिब से बताया गया है कि जो मुल्जिमान फरार हुए हैं, जिसमें जो हलाक डाकू है फहद, उसकी बीवी भी शामिल है, उनकी तलाश की जा रही है, हिकमत अमली तैयार की जा रही है कि कहाँ गए हैं और फिर उनको कैसे गिरफ्तार करना है। और सीसीडी का कहना है कि उनको भी मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। हम आपको यहाँ से लाइव अपडेट कर रहे थे, मजीद भी हम आपको आगाह रखेंगे। हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।